Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss about some important objective questions of एग्रोमेट्रोलॉजी। कृषि जलवायु विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में ये कोर्स होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित हैं, है ना। तो कौन कौन? डी कंडोल, कोपेन और ट्रोल। तो ये तीनों लोगों ने जलवायु का वर्गीकरण दिया है, तो इसलिए इसमें से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। सेकंड क्वेश्चन, एल्बेडो एक ऊर्जा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त और अवशोषित। दूसरा, या पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त किया जाता है और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। मतलब कि जो ऊर्जा आती है और सीधा टकरा के किरणें ऊपर की ओर चली जाती है पृथ्वी से टकरा के, ये वही होती है ना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है क्षोमंडल की औसत ऊंचाई सबसे नज़दीक है, तो सबसे नज़दीक कहाँ पर होगी? ध्रुवों पर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत में मानसून का दरवाज़ा किस राज्य को कहा? देखिए, भारत में मानसून करीब 1 जून को केरला से इंटर करता है ना। तो इसलिए जो है केरल भारत के पश्चिमी तट पर पड़ता है ना, तो ये वहीं से मानसून इंटर होता है। तो इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा बारिश करता है भारत में वो कौन सा मानसून होता है? साउथ वेस्ट मानसून। तो फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे हवा का दबाव मापा जाता है ना, एयर प्रेशर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, किस प्रकार के मौसम की भविष्यवाणी फसल पैटर्न को निर्धारित करने में मदद करती है? तो देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से समझिए। प्रश्न है कि किस प्रकार के मौसम की भविष्यवाणी फसल पैटर्न को निर्धारित करने में मदद करती है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबा मौसम पूर्वानुमान, यानी लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। देखिए, जब ये कहे कि फसल पैटर्न निर्धारित करने की में मदद करती है, तब लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग यानी कि लंबे मौसम का पूर्वानुमान। लेकिन जब अगर पूछ ले कि कृषि के लिए कौन सा पूर्वानुमान उपयुक्त माना जाता है, तो वो कौन सा होता है? मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, यानी मध्य मौसम पूर्वानुमान, है ना। तो ये जो है आप लोगों को सही से दोनों चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। सेवन क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद में, है ना। एट्थ क्वेश्चन, मध्यम श्रेणी मीडियम रेंज के मौसम का पूर्वानुमान, मतलब मीडियम रेंज फोरकास्टिंग किसके लिए किया जाता है ना। तो ये 7 से 10 दिन के लिए होता है, और किसके लिए होता है? कृषि के लिए। कृषि के लिए मतलब कि जैसे मान लो हमको अपने खेत में पानी लगाना है, मान लो धान के खेत में पानी हमको लगाना है, मक्का में इस समय मक्का बोई गई, मक्का में पानी लगाना है। तो अब मक्का में पानी हमको मान लो सोच रहे कल लगा दें, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि मौसम विभाग बता रहा है कि आज रात में, या वो बता रहा है कि परसों सुबह मूसलाधार बारिश होगी। तो कल हमने पानी लगाया, उसके बाद परसों मूसलाधार बारिश भी हो गई, तो हमारी मक्का अब सब बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए जो 7 से 10 दिन की फोरकास्टिंग होती है, इसको मध्य रेंज फोरकास्टिंग कहते हैं। वो जो है जलवायु कृषि के लिए जो है वो फोरकास्टिंग यानी भविष्यवाणी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नाइन्थ क्वेश्चन, मानसून एक शब्द है, तो देखिए मानसून किस भाषा का शब्द? जैसे एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का है, मेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा का है। उसी तरीके से मानसून किस भाषा का शब्द है? ये एक अरबी शब्द है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, भारत में मानसून के आगमन की स्थिति है 1 जून। देखिए, अभी हमने बताया था 1 जून को केरल के तट से भारत में मानसून की एंट्री होती है ना। तो इसीलिए केरल को भारत में मानसून का दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का एक प्रकार कौन सा है? दीप्तिमान ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, या फिर विद्युतीय ऊर्जा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर के सभी, यानी कि ये सभी जो है ऊर्जा के प्रकार है ना, काइंड ऑफ एनर्जी। 12th क्वेश्चन, वर्षा की औसत बूंद का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास कितना होता है? 2 mm होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन, बरसाती मेघ कौन से होते हैं? देखिए बादल कई प्रकार के होते हैं। कुछ बादल आप लोगों को दिखते हैं, कभी कभी आप लोग कहते हैं ना कि बादल है लेकिन बारिश नहीं हुई, तो दरअसल वो बारिश वाले बादल होते ही नहीं, इसीलिए नहीं होती। बारिश वाले बादल कौन से होते हैं? क्यूमुलोनिम्बस होते हैं। जो बारिश वाले बादल हैं उनके वर्गीकरण किया गया, तो जो बारिश वाले बादल हैं उनको क्या कहा गया? क्यूमुलोनिम्बस, है ना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। देखिए इसको इंग्लिश में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, इसको IMD भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में। देखिए ये जो हमारे 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनसे मैं बताना चाहूँगा कि सभी बच्चों की लाइव क्लास जो इस दिन से एग्ज़ाम शुरू होंगे उसके एक दिन पहले से शुरू होगी, और टाइम क्या रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो सभी बच्चे आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, और जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और वो टेलीग्राम पर ऐसे नाम सर्च करके भी उससे आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जानकारी सभी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी। और एक बात 4th सेमेस्टर वाले बच्चों से ये कहनी थी कि कुछ बच्चे जो हैं 2nd सेमेस्टर वाले, जो आप लोगों के जूनियर्स हैं, वो अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं क्योंकि उनके पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं। तो आप लोगों के जो भी जूनियर्स हों उनको इसकी जानकारी दे दीजिए, और इसमें से कोई एक क्लास का लिंक उनको शेयर कर दीजिए 2nd सेमेस्टर की क्लास का, ताकि वो भी जुड़ जाएं और उनकी भी क्लासेस जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले से शाम से स्टार्ट होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, सेकंड ऑप्शन पोटेशियम आयोडाइड, थर्ड ऑप्शन शुष्क बर्फ। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, एनीमोग्राफ का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों तो वायु की गति, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब वायु की गति केवल बात करें कि वायु की गति नापने का यंत्र है ना, तो हो जाएगा एनीमोमीटर। जब बात कर ले कि वायु की दिशा नापने का, तो एनीमोग्राफ, वायु की गति नापने के लिए एनीमोमीटर, वायु की दिशा नापने के लिए विंड वेन, और दोनों को एक साथ नापने का यंत्र कौन सा है? एनीमोग्राफ। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, रेन गेज को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडोमीटर। 80 नंबर क्वेश्चन, बेहतर फसल उत्पादन के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में फसलें अच्छा उत्पादन देती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, आइसोबार है, तो ये क्या है? समान दाब की रेखा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, वर्षा मापी रेन गेज मतलब रेन गेज के प्रकारों में शामिल है, तो कौन कौन से? ग्राउंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वेइंग गेज एंड ट्रिपिंग बकेट गेजेस। तो ये क्या? डी ऑप्शन से हो जाएगा, ये सभी वर्षा मापी में शामिल हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग शब्द किसने दिया था? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, फिशर ने। 22 नंबर क्वेश्चन, विंड वेन का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है क्या? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हवा की दिशा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य विंड वेन रखना चाहिए, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, भवन के उत्तर में। 24 नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल का औसत ताप होता है, तो कितना होता है? 1013.25, है ना। तो इसका 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्षा किस मंडल से होती है? मतलब जैसे कि मंडल तल लेयर है ना, परत से, जैसे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, और सबसे ऊंची लेयर समताप मंडल होती है ना। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा? वर्षा किस मंडल से होती है? क्षोभ मंडल, सबसे निचला जो वायुमंडल की परत होती है उससे वर्षा होती है, और सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? वायुमंडल होती है ना, जिसको एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि जलवायु विज्ञान के पिता माने जाते हैं? रामदास बी ऑप्शन से। विश्व में जलवायु विज्ञान के पिता माने जाते हैं? लियोपोल्ड। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। 29 सूर्य का तापमान पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, 8 मीटर। 29 नंबर, वायुदाब मापने का यंत्र है? सी नंबर, बैरोमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की यात्रा मापने का यंत्र है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। देखिए इसमें 4 मीटर दिए हुए हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, सभी जान लीजिए। पहला है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से क्या नापते हैं? टेम्परेचर। दूसरा है हाइग्रोमीटर, इससे क्या मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता यानी नमी।
सेकंड थर्ड ऑप्शन है बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या नापते हैं वायु दाब। और डी ऑप्शन है अमीनोमीटर, अमीनोमीटर से क्या नापते हैं हवा की गति। तो ये कुछ एग्रोमेट्रोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। इसी तरीके की और भी क्लासेस आती रहेंगी। सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और जो भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उन तक ज़रूर जानकारी दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।